Very good morning, my dear students. Now we are going to start chapter number 3 of science. As you know, the name of the chapter is synthetic fibers and plastics. So students, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी जब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी वेरी थिन. उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर. सो व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर क्या होते हैं? फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है जिससे क्लॉथ बनते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं. फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ. ठीक है. अब बेसिकली फैब्रिक कैसे बनते हैं? फैब्रिक बनते हैं वीविंग और नीटिंग के प्रोसेस से. जब थ्रेड्स मतलब यान, थ्रेड को क्या बोला गया है, यान. उसको ट्विस्ट किया जाता है तो फाइबर बनता है और फाइबर से अल्टीमेटली फैब्रिक बनते हैं. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो देयर आर टू टाइप ऑफ फैब्रिक. दो तरह के फाइबर्स के आपको ग्रुप यहाँ पे मिलेंगे. देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ फाइबर्स. वन इज नेचुरल फाइबर एंड अनदर वन इज सिंथेटिक फाइबर. फाइबर जो प्लांट और एनिमल से आपको ऑब्टेन हो वो तो है बच्चे नेचुरल फाइबर. बट ऐसे फाइबर जो आपको प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन नहीं हो रहे डायरेक्टली, आपको वो खुद से बनाने पड़ रहे हैं या वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए गए हैं, जैसे कि रेयन, नायलन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक. ऑल दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, फ्लेक्स, जूट, वूल, सिल्क. ऑल दीज आर नेचुरल फाइबर्स. नाउ अ पॉलीमर इज़ वेरी बिग मॉलिक्यूल. पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बनता है. सो अगर आपको स्टूडेंट्स कोई बोले व्हाट इज़ पॉलीमर, तो पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उन्हें हमने क्या बोला, पॉलीमर. तो जो पॉलीमर है बच्चे, ये पॉलीमर स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बना. ये जो पॉलीमर है बच्चे, ये स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बना. और इन्हीं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बोला है बच्चे, मोनोमर. इन्हीं स्मॉल यूनिट्स को हमने क्या बोला, मोनोमर. जब बहुत सारे मोनोमर इकट्ठे जुड़ जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पॉलीमर मिलेगा. जब बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे जुड़ जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पॉलीमर मिलेगा. क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा. मोनोमर विच मेक पॉलीमर में ऑल ऑफ द सेम कंपाउंड और ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. मतलब जो वो मोनोमर्स जो पॉलीमर बनाते हैं, मोनोमर एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर किससे बनता है, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स है. उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर. ठीक है. सो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए. पॉलीमर दो तरह के होते हैं, जैसे कि अभी हमने फाइबर्स दो तरह के पढ़े थे, नेचुरल एंड सिंथेटिक. सिमिलरली पॉलीमर भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर. कॉटन, वूल, सिल्क आर नेचुरल पॉलीमर. फॉर एग्जांपल कॉटन फाइबर इज मेड ऑफ नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एक ऐसा पॉलीमर है जो किससे बना हुआ है, बहुत सारे स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना हुआ है, सेल्यूलोज बना हुआ है. क्या बना हुआ है, सेल्यूलोज. जो वॉल होती है प्लांट सेल की वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से. मेरी बात सुनिए, अगर आपने स्टूडेंट सेल चैप्टर कभी पढ़ा होगा तो सेल चैप्टर में आपने एक चीज़ ध्यान से समझी होगी कि जो सेल चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं. तो जो एनिमल सेल होते हैं उनके बाहर सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं. बेसिकली सेल वॉल ह्यूमंस में, एनिमल्स में एब्सेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है क्योंकि प्लांट्स एक ही पोजीशन पे फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते. तो उनके बाहर एक हार्ड सब्सटेंस सेल्यूलोज की बनी हुई वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल. आगे अगर हम बच्चे बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स में अगर हम बात करें तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ह्यूमंस बनाते हैं खुद से इंडस्ट्रियल प्रोसेस का यूज़ करके. अब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, अब सिंथेटिक फाइबर्स में देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स की बच्चे बात करते हैं जो मैन मेड फाइबर बनते हैं. ठीक है. जो फाइबर्स मतलब खुद बनाते हैं लोग, वो बनते हैं स्टूडेंट्स. वो फाइबर जो है वो बनते हैं किससे,
केमिकल सब्सटेंसेस से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में बनते हैं केमिकल प्रोसेस से। उस प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिस केमिकल प्रोसेस से सिंथेटिक फाइबर्स बन रहे हैं उस प्रोसेस का नेम होता है बच्चे पॉलीमराइजेशन। उस प्रोसेस का नेम पॉलीमराइजेशन है। उसके बाद हर यूनिट जो होती है केमिकल कंपाउंड में, मतलब सिंथेटिक फाइबर जो है वो किससे बना हुआ है, बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जब जुड़ती हैं तो क्या बनता है, तो वहाँ से बनता है सिंथेटिक फाइबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो सिंथेटिक फाइबर है वो एक पॉलीमर है जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जब बहुत सारे मोनोमर्स चेन में, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स अगर जुड़ते चले जाएंगे तो एक बड़ी सी चेन बन जाएगी। सीधी सी बात है ना, अगर ये एक मोनोमर है मान लो, इसके साथ एक और मोनोमर जुड़ गया, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, सब मोनोमर जुड़े तो एक इतनी बड़ी चेन बन गई पॉलीमर की। ठीक है, तो यही जो होता है, ये जो एक सिंथेटिक फाइबर है पॉलीमर का कैसे बनता है, जब बहुत सारे मोनोमर की यूनिट आपस में आकर जुड़ती हैं लॉन्ग चेन ऑर्डर तक। सिंथेटिक फाइबर्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो बच्चे 4 टाइप हैं, रेयोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ट्राई करेंगे कि आज हम 2 कवर कर दें इसमें से, रेयोन एंड नाइलॉन। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वुड पल्प की बात करें, वुड पल्प जो है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, वेट मास ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम वुड, ये वुड से ही मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वुड पल्प। अब एक चीज़ और सुनिए, रेयोन क्या होता है, रेयोन क्या होता है ये हमें पढ़ना है। देखिए, अगर रेयोन की बात करें तो आपने 7th क्लास में सिल्क पढ़ा होगा। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो सिल्क वॉर्म से मिलता है ना, मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर, दैट इज, ये जो फैब्रिक है ना रेयोन, ये नेचुरल सिल्क फाइबर से ही बनता है। बहुत कॉस्टली होता है बट ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है। इट्स अपीयरेंस इज बेसिकली वेरी गुड एंड इट इज़ नेचुरली सिल्क। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे तो क्या होता है, so attempts made to make silk artificially which would be cheaper than the natural silk। तो ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए कि क्यों ना हम सिल्क को आर्टिफिशली बना लें, क्योंकि जो ये वैसे नेचुरल सिल्क मिलता था ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट जो है वो सक्सीड हो गए फाइबर्स को ऑब्टेन करने में, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ सिल्क। तो उन्होंने ऐसे फाइबर खोज के निकाल दिए जिनके पास सिल्क जैसी प्रॉपर्टी ही होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रेयोन बोलते हैं। रेयोन इज द आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, रेयोन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। बेसिकली किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, नेचुरल रॉ मटेरियल से और बाय केमिकल ट्रीटमेंट। मतलब पहले तो नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं, नेचुरल से अगर कुछ रिलीफ नहीं मिलता है देन द परमानेंट ट्रीटमेंट इज गिवन। उसके बाद हाँ, नेचुरल इसके बाद जो हमने देखा वो हमने पढ़ना है आर्टिफिशियल का। तो देखो, अब नेचुरल आर्टिफिशियल में समझ में आ गया कि जो नेचुरल सिल्क है बहुत कॉस्टली है तो उसको आर्टिफिशियल वे में बनाया गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल ऑन ऑब्टेनिंग फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज। ऐसे फाइबर्स को साइंटिस्ट ने निकाल लिया जिनकी प्रॉपर्टी सिल्क की तरह होती है। रेयोन इज रिगार्डिंग वन ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क, तो वो वन ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क जो साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला दैट इज रेयोन। रेयोन मैन मेड फाइबर है जो प्रिपेयर हुआ है नेचुरल रॉ मटेरियल से, केमिकल ट्रीटमेंट से। इसके लिए सेल्यूलोज चाहिए होता है, रेयोन के लिए इज ऑब्टेन, जो सेल्यूलोज चाहिए होता है रेयोन को ऑब्टेन करने के लिए वो मिलता है वुड पल्प से रेयोन मिलता है जो कि चाहिए होता है हमें आर्टिफिशियली सिल्क को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेल्यूलोज जो उसके लिए चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है, वुड पल्प से मिलता है। वी कैन ऑल्सो से दैट रेयोन इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो रेयोन कैसे ऑब्टेन होता है, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि जो रेयोन का प्रोटीन है वो बेसिकली मिल कहाँ से रहा है, बेसिकली मिल रहा है वुड पल्प से। तो हम कह सकते हैं वुड पल्प इज द अल्टीमेट सोर्स। ठीक है, ये एक अल्टीमेट सोर्स है उसके, किस चीज़ का, ये जो मतलब सेल्यूलोज को ऑब्टेन करने का, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स। अब वुड पल्प डिजोल्व होता है अल्कलाइन सोल्यूशन में और क्या बना देता है, स्टिकी लिक्विड बना लेता है जिसको हम विस्क्यूज बोलते हैं।
स्टिकी लिक्विड विस्कोस बनाता है. विस्कोस इज फोर्स टू, फिर विस्कोस को पास किया जाता है टाइनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर into a solution called sulfuric acid, and silk like thread neon is form. तो इस तरह से जो सिल्क लाइक, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो रेयोन है नेचुरल सिल्क नहीं है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल सिल्क. तो इस तरह के सिल्क के लिए, इस तरह के सिल्क के योन के लिए, फाइबर के लिए किया जाता है. सिंस रेयोन इज मेड फ्रॉम नेचुरली अक्लिंग पॉलीमर सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द वुड पल्प, देयरफॉर रेयोन नाइदर इज फुली सिंथेटिक फाइबर. मतलब रेयोन जो है बेसिकली नेचुरली अक्लिंग पॉलीमर सेल्यूलोज से मिलता है, तो पूरी तरह से भी नेचुरल नहीं है. It is semi-synthetic fiber. Rayon is different from truly synthetic fibers because it is obtained from a natural material. ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल से आया है. उसके बाद अगर हम बात करें, रेयन रिजेंबल करता है सिल्क की तरह इन अपीयरेंस. बिफोर रेयन इज अबाउट व्हेन रेयन can be dyed in variety of colors. Rayon is cheaper than number of silk and can be woven like silk fiber. कहता है कि अगर हम आज भी रेयोन जो है बेसिकली वो चीपर नेचुरल सिल्क है और इसको सिल्क फाइबर्स की तरह बनाया जा सकता है. रेयोन कैन ऑल्सो बी डाई इन वेरियस कलर, मतलब वैरायटी ऑफ कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है. इट इज़ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फर्नीचरिंग बनाने में यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू मेक कारपेट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैंगल, सर्जिकल ड्रेसिंग्स. और रेयोन जो है वो एक तरह का इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड. मतलब टायर कोड की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. नेक्स्ट टॉपिक हम नायलॉन का स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ आप इस टॉपिक को रीड आउट करें, इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट दैट इज़ ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ ऑफ चैप्टर नंबर 1. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.